कैलाश पहाड़ पर भगवान भोलेनाथ महादेव जी बरगद के पेड़ की छाया में विराजमान। वाम भाग में भवानी है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पावन चरित्रों की सुंदर लीला भगवान भोलेनाथ महादेव जी भवानी को सुनाते हैं। महादेव जी कहने लगे, देवी ये राम जी का जो चरित्र है ये बहुत अद्भुत है, बड़ा विचित्र है, बहुत पवित्र पावन है। जो कोई भगवान की लीला को सुनता है या जो कोई कथा को पढ़ता है उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। कथा में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि मन कामना सिद्धि नर पावा, ओ जो यह कथा कपट तज गावा। उस व्यक्ति के सब मनोरथ पूर्ण होते हैं जो एक कथा को कपट तज करके गाता है। और शरीर कौन पवित्र पावन है? शरीर बहुत है संसार में, एक से एक बढ़कर के सुंदर रूप वाले, धन वाले, सुंदर कपड़े धारण करने वाले, गाड़ी घोड़ा से चलने वाले, बड़ी ऊंची प्रभुता वाले, नाम बड़ाई वाले। लेकिन अब तुलसीदास जी के मत के अनुसार शरीर धन्य कौन है? देखिए गोस्वामी जी कहते हैं कि सोई पावन, पावन माने पवित्र, कौन? कि सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई पावन सोई पावन सोई सुभग शरीरा। जे छल छाड़ी जे छल छाड़ी भजिय रघुबीरा, जे छल छाड़ी भजय रघुबीरा, जे छल छाड़ी भजय रघुबीरा, जे छल छाड़ी। प्रधान जी श्रीमान मालती प्रसाद जी बरियार लिखा है कि सोई पावन सोई सुभग शरीरा, और जे छल छाड़ी भजिय रघुबीरा। प्रधान जी श्रीमान अरविंद वर्मा जी, आप ध्यान देवें और भक्त लोग ध्यान देवें। कथा में वर्णन है कि सोई पावन सोई सुभग शरीरा, और जे छल छाड़ी भजिय रघुबीरा। और एक बात कही गई है क्या? देखो व्यक्ति के ऊपर तमाम प्रकार की विपत्ति, आपत्ति, कष्ट, विपदा है, लेकिन सबसे बड़ी विपत्ति में कौन है? ये हनुमान जी कहते हैं। हनुमान जी ने कहा है कि कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, वो जब तव सुमिरन भगति न होई। सबसे बड़ी विपत्ति में वो है कौन? जिसके मुंह से भगवान की वंदना नहीं होती, जो भगवान की भक्ति नहीं करता। सबसे बड़ी विपत्ति में वही फंसा, सबसे बड़ी विपत्ति में। वो बहुत दीन है, बहुत हीन है, मलिन मन है। तो हम लोग बड़े पुण्यभागी, बड़भागी जो भगवान की चर्चा का ये गुणानुवाद श्रवण कर रहे हैं। हम भगवान की लीला को सुनने के लिए इस पंडाल में, भव्य पंडाल में इतने लोग इकट्ठे हुए और ऐसे जाड़े में, तो सब लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। राम जी के चरित्र के द्वारा आप प्रेमी लोग ज्ञान और आनंद दोनों चीजों की प्राप्ति करें। एक बार जय घोष कर दीजिए, प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। देखो ये जयकारा जो लगाया है आपने,
ये कुछ हमारी समझ में नहीं आया है। आदमी 2.5-3 किलो 5 किलो खाता है। हाँ, अब खाता उतना है, कितना, जितना उसका खाता है। खाता उतना है जिसका, जितना उसका खाता है। हाँ, उतना ही खाता है जितना खाता है। तो देखिए, अब हम कल किसी से नहीं कहेंगे कि दिन में 2 बजे आना और शाम को आना। आज जब सवेरे हम स्नान कर रहे थे तो 2-3 लड़के हमसे कह रहे थे, बाबा आज तो तुम्हारा सबकी आखिरी है। तो हमने कहा भाई हो सकता है। वो कह रहे थे कि तुम्हारा सबकी आखिरी है। तो हमने कहा हमारी आखिरी नहीं है, आज भगवान की लीला का पूर्ण विराम है, समापन है। तो कल अब हम कहेंगे नहीं, कल यहाँ भव्य भंडारा है। श्रीमान अरविंद कुमार जी और भैया शारदा बाबूजी, हमारे अमर सिंह भगवत प्रेमी भैया जी और आशीष कुमार जी, और ये जितने लड़के और हैं जिनके हम नाम नहीं जानते हैं, इतने लड़के हैं भाग दौड़ करने वाले। ये जो आश्रम है ये रसूलपुर ग्राम में लगता है, लेकिन देखो हम देखते हैं कि बबुरिया ग्राम के जितने लड़के हैं वो इतनी भाग दौड़ करते हैं कि अपने नहाने की और अपने भोजन करने की उनको फिक्र नहीं लगती, न समय मिल पाता। हमको सबको चाय नाश्ता करवा करके अब तब वो जाते हैं, तो कब वो सोते हैं, कब जागते हैं और कब यहाँ ड्यूटी देते हैं। तो हम सबको धन्यवाद देते हैं, आप महानुभावों को, और लक्ष्मी नारायण भगवान से हम स्तुति करते हैं कि जितने भी हमारे ग्रामवासी हैं, ग्राम सभा के भक्तजन हैं, इनका सबका उत्तरोत्तर विकास हो, सबका पूर्ण कल्याण हो, सबके मंगलमय सुखमय जीवन की लक्ष्मी नारायण भगवान से कामना है। परमात्मा सभी को सद्बुद्धि प्रदान करे और सभी लोगों का जीवन धन्य हो, मंगलमय हो। प्रणाम। सोई पावन सोई सुभगत शरीरा, ओ जे छल छाड़ी भजिए रघुबीरा। सबसे बड़ा दुख कौन है? गोस्वामी जी लिखते हैं कि सबसे बड़ा दुख कौन है? नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता से बड़ा दुख कोई नहीं है। हाँ, दरिद्रता से बड़ा कोई दुख नहीं। और सुख कौन सबसे बड़ा है? कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, ओ संत मिलन सम सुख जग नाहि। तो बड़े प्रेम के साथ में चर्चा में मन लगाएंगे आप भक्त लोग। महादेव जी कहते हैं कि भवानी, हनुमान जी महाराज जी ने अशोक उपवन में जा करके जानकी मैया का पता लगाया, और जब अशोक वन में वो फलों को खाने लगे तो फिर लंका को राजा रावण के राज दरबार में गए। तो रावण ने न्याय नहीं किया, अन्याय किया। हनुमान जी की पूंछ में आग लगवा दी। अब ये पूरी लंका जल गई। देखो, जो लोग किसी दूसरे का काम बिगाड़ते हैं उनका काम पहले बिगड़ेगा। जब हम कहते हैं कि आप बहुत खराब हो, तो सामने कहा कि आप बड़े खराब, तो ये 3 उंगली अपनी तरफ होती हैं। इनका संकेत होता है कि सामने वाला अगर एक गुना बुरा है तो उससे 3 गुना तुम बुरे हो। ये 3 उंगलियां आदमी की तरफ होती हैं। तो जब हम किसी दूसरे का काम बिगाड़ते हैं तो दूसरे का काम बिगड़ता नहीं है, अपना काम बिगड़ता है। ये सवेरे से शाम तक हम जो भी करते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, जो कुछ करते हैं, ये क्या है? हम किसी के लिए कुछ नहीं करते हैं। ये सब अपनी खेती में बिया डाल रहे हैं। ये जान लो पक्की,
ये अपनी खेती में हम बीज डाल रहे हैं, वही उगता है, वही पैदा होता है और लौट लौट करके बार बार वही हमको मिला करता है। ये क्रमशः हर जीवन में ये चलता रहता है। बार बार जन्म लेना और बार बार मरना, ये पुराना वही ढर्रा है। ये दुनिया के झमेले हैं, ये हरगज कम नहीं होंगे। अफसोस इतना है कि एक दिन हम नहीं होंगे। इस गुब्बारे की हवा कब निकल जाए, इस ट्यूब की हवा कब निकल जाए, ये मालूम नहीं। तो किसी चीज का गर्व नहीं करना चाहिए। वो हमसे पूछ रहे थे कि बाबा जी, तो हमने कहा क्या? तो कहने लगे कि तुम्हारी जमीन कितनी है, हमसे पूछा। तो हमने कहा कि अगर पोस्टमार्टम हो तो जानो कुछ नहीं, और अगर ऐसे बिना पोस्टमार्टम के मौत हो तब 3.5 हाथ। जितने में कब्र बनती उतने में अपना कब्जा, और बाकी जो जमीन की लिखा पढ़ी उसका नाम है बेनामा। बेनामा वो किसी के नाम हो ही नहीं सकती। आज इनके नाम, कल उनके नाम। ये धरती जितनी है ये उतनी की उतनी बनी है। अब आदमी इसमें तमाशा कर रहा। ये दुनिया नाटक का मंच है। अपना अपना पाठ लगाओ और पर्दे के पीछे जाओ। तो कोई पंडित बना है, तो कोई गुरु बना है, कोई पुलिस बना है, और कोई किसान बना है, कोई नेता बना है, कोई बिजनेसमैन है, कोई दुकानदारी कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई महात्मा बना है, कोई साधु बना है। ये सब क्या है? सब बने हैं। बने हैं नहीं, बने हैं। और नहीं तो सबके कपड़े निकाल दो और सबके जो जटाएं रखे हैं उनकी जटाएं अलग कर दो और दाढ़ी मुच्छे बना लो, तो हर इंसान इंसान है, मनुष्य है। सब हम लोग अपना अपना धरती वाले नाटक मंच पर अपना अपना रोल लिए। लेकिन बात क्या है? वो मृत्यु का जो पर्दा, उस पर्दे के पीछे सबको जाना है, सबको। तो ये दुनिया का पक्का सत्य है, थ्रू सत्य है। तो आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, और कोई जाता है रथ चढ़े तो कोई बंधे जाति जंजीर। अब जो कोई यहाँ आया है उसको सबको जाना पड़ा है। तो अपनी अपनी हम लोग करनी कर रहे हैं, अपनी अपनी। हम लोग राम जी की कथा सुनाते हैं, रावण की कथा सुनाते हैं, कृष्ण जी की कथा सुनाते हैं। ये कथा है। कथा का मतलब कथा। महाराज जी कहां से शुरू करेंगे और कहां तक सुनाएंगे, उसी का नाम कथा। कोई था नहीं। भागवत का मतलब क्या है? जो आज तक सतयुग त्रेता द्वापर में भा, वही सब हम लोग गावत तो भागवत। जो अब तक हुआ वही सब गावत, उसी का नाम भागवत, उसी का नाम। भक्ति में जो तर गए वो भागवत है। अब देखिए राम जी का चरित्र बड़ा अद्भुत, बड़ा विचित्र, बहुत पवित्र, पावन। तो भगवान भोलेनाथ चरित्र सुनाते हैं। अंगद जी ने रावण को समझाया, लंका पूरी जल गई, समुद्र के ऊपर पुल बन गया, जो असंभव बात थी। तो लंका के बड़े बड़े बलवान मारे गए। रावण, कुंभकर्ण, ये जो बड़े बड़े बलवान थे रावण के भाई, तो वो कुंभकर्ण मारे गए राम जी के द्वारा। मेघनाद का वध हुआ, शूर्पणखा के नाक कान कटे, और नारायणतक, अहिरावण, इनका सबका वध हो गया। जब सबके सब मारे गए और समुद्र के किनारे सुलोचना ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, तो अब रावण को दुख हुआ। उसने अपने मन में विचार किया, उसने अपने वीरों से कहा कि बलवानों, ये समुद्र के किनारे कुछ बानर हैं, कुछ भालू हैं, ये हम लंका वालों के लिए चना चबेना। अब तक हम
सोचते थे कि ये सब बलवान हैं, युद्ध मैदान में लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अब हमको विश्वास हो गया ये सब के सब कायर ठहरे, हमारे रथ को तैयार किया जाए। तो रावण के सचिवों ने रथ तैयार किया। अब जब रथ तैयार किया तो रावण राजा युद्ध मैदान में जिस समय आए, रावण कितना पराक्रमी था कि चलती दशानन डोलत अवनी। जब रावण चलता था तो पृथ्वी कांपती थी, गरजती गर्भ श्रवय सुर अवनी। रावण की गर्जना से गर्भवती नारियों के गर्भ खंडित हो जाते थे। वो पराक्रमी बलवान रावण जब युद्ध मैदान में आया और उसने गर्जना की, रावण ने आते आते गर्जन किया कि आज करऊं खल काल हवाले। आज करऊं खल काल हवाले, परऊ कठिन रावण के पाले। जब रावण ने इस प्रकार गर्जना की तो समुद्र के किनारे अशोक के पेड़ के नीचे भगवान राम जी ने देखा, अपनी जटाजूटों को संभालने लगे। तो हनुमान जी महाराज जी लपक करके पास में आए और राघव जी से कहने लगे कि भगवान, इस दुष्ट ने हमारी लांगुल में आग लगाई थी और हमको मारना चाहता। आज युद्ध मैदान में आया है, आप हमको अवसर दीजिए। तो राम जी ने हनुमान जी का विचार देखा, उनके मन की बात जानी, बोले जाओ, आपकी इच्छा है तो आप जाओ। तो हनुमान जी महाराज अपना गदा संभाल करके रावण के रथ के सामने आए। तो जैसे हनुमान जी को देखा, रावण के मन में बात आई, इस दुष्ट ने हमारी लंका में आग लगाई और पूरे अशोक वन को उजाड़ा है, हमारे बेटे अक्षय कुमार को मारा है। लाओ एक तीखा बाण मार करके इस दुष्ट ढीठ बानर का हम वध कर देंगे। तो जैसे उसने चुटीला बाण धनवा पर रखा, बस हनुमान जी कौन है? हनुमान जी हैं ज्ञान नाम अग्रगण्यम। हनुमान चालीसा में 40 लाइन है और 40 लाइनों की पहली लाइन है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी ज्ञान गुण के सागर। गणेश जी का और हनुमान जी का जो कोई गान करता है, इनका सुमिरन करता है, उस व्यक्ति की बुद्धि कुशाग्र होती है, बड़ी तीव्र होती है, प्रखर होती है। तो हनुमान जी हैं ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में सबसे आगे। वो रावण की करतूत को समझ गए, झपट करके उत्तर दिशा में से एक विशाल काय पहाड़ का खंड उठाया। अरे जैसे पहाड़ खंड उठाया तो पर्वत का प्रबल प्रचंड खंड, रावण बाण मार नहीं पाया, हनुमान जी ने अपना काम कर दिखाया। पर्वत का प्रबल प्रचंड खंड हनुमत के कर से छूट गया और घोड़ों समेत रथवान मरा, निश्चर पत्ती का रथ टूट गया। जैसे वो पत्थर का वार हुआ, बस वो चरमरा करके पूरा रथ टूट गया और हिनहिनाते घोड़ों के प्राण निकल गए और सारथी मर गया। तो रावण राजा ने मुस्कुरा करके हनुमान जी की तरफ देख करके कहा, महावीर, वास्तव में तुम महावीर हो,
तुम्हारे हाथ का फेंका हुआ पत्थर इतना बल लगता है, ये हमको विश्वास नहीं था। अब हमको मालूम हुआ कि तुम्हारे हाथ के फेंके हुए पत्थर में इतना बल है। वाह महावीर, हम तुम्हारे बल पर गर्वित हैं। आपने हमारी लंका को जला दिया, अशोक उपवन को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, अक्षय कुमार को मारा, हमारे रथ को तोड़ दिया, लेकिन हम तुम्हारे बल पर गर्वित हैं, प्रसन्न हैं। हम तुमसे क्रुद्ध नहीं हैं। सुनो, अगर तुम हमारी बात मान लो, हमारे दल में मिल जाओ, तो कल सूर्य नारायण निकलने के पहले हम लंका के सेनापति की पदवी आपको दे देंगे। हनुमान जी मुस्कुराए, सोचा कि इसने तो कूटनीति में बात की है, ये कूटनीति अपना रहा। हनुमान जी कहने लगे, महाराज हमारी बड़ाई आप ना करो, और हम कोई बलवान नहीं है। और रही जो सेनापति की बात, तो एक काम करो, आप हमारे राघव से मिलो, हमारे राम जी से मिलो। हमारे जैसे आप देख रहे हो कितने बंदर भालू ये पूंछ नचा रहे हैं, किसी न किसी की वो ड्यूटी लगा देंगे तुम्हारी लंका में। लेकिन है मुश्किल, क्योंकि ये तुम्हारा जो लंका का राज्य है ये चुरकटा राज्य है। तुम्हारे यहाँ चोरी वाला काम होता है, और फिर स्त्रियों की चोरी। तो ये चोर राजा के सेनापति की पदवी कोई बिरले लेने को तैयार होगा, ये हमारे बस का रोग नहीं है। अब तो रावण और तड़प उठा, घी पड़ते ही जिस तरह बढ़ जाती है ज्वाल, आया तुरंत 10 कंध में तत्क्षण एक उबाल। कहा, रे हनुमान, हमने आपकी थोड़ी बड़ाई कर दी तो आप फूल गए, लेकिन ऐसी बात नहीं है, इतने बड़े आप बलवान नहीं हो। अच्छा, हनुमान का मतलब क्या है? हनुमान का मतलब हनुमान, जिस व्यक्ति ने अपने मान का हनन कर दिया हो, मान को हन दिया हो, वो हनुमान। तो शास्त्र की सम्मति है, चाहे जितना धन हो जावे, और चाहे जितनी नाम बड़ाई मिल जावे आपको, और चाहे जितने घर द्वार मकान प्लाट हो जावे, कभी गर्व नहीं करना चाहिए। चाहे जितना बड़ा कार्य करो, गर्व ना आने पावे, क्योंकि भगवान का नाम है गर्भाहारी। अब हम लोगों से गलती होती, जब कोई बहुत बड़ी उपलब्धि होती, कोई बहुत बड़ा काम होता, तो हम लोग फूलने लगते कि हमने किया, हमने किया, हमने किया। काम अगर बिगड़ जाए तो कहेंगे कि भगवान की इच्छा नहीं थी, बिगड़ जाए तो भगवान की इच्छा नहीं थी, और अगर बन जाए तो कहते हैं कि हमने किया। और हनुमान जी कैसे हैं? जब हनुमान जी माता जानकी जी का पता लगा करके आए, बंदर भालू सब जय जयकार करने लगे कि हनुमान जी ने लंका में आग लगाई है, अशोक उपवन को उजाड़ा है, और मैया जी का पता लगाया है। तो राघव ने कहा कि महावीर एक बात बताओ, सोने की लंका को आपने जलाया कैसे? हनुमान जी कहने लगे, महाराज हमने नहीं जलाई लंका, हमने नहीं जलाई। बंदर भालू सोचने लगी, जामवंत की ताजे ताजे फूंके चले आए रहे, और देखो कहते हैं कि हमने नहीं जलाई। तो बोले लंका जली कैसे? हनुमान जी कहने लगे, महाराज हमसे नहीं जली। बोले फिर कैसे जली? जलाया तो आपने है। तो बोले हमने नहीं लंका जलाई, लंका जली लेकिन हमसे नहीं जली। बोले फिर किससे जली? कहा बहुत लोगों का योगदान रहा। क्या बोले? कि कैसे जली, कैसे जली, अरे कैसे जली, बोलो बजरंग बली, ये सोने की लंका कैसे जली, पवन लंका कैसे जली, ये सोने की लंका कैसे जली, पवन सुत लंका कैसे जली, कैसे जली, बोलो बजरंग बली, पवन सुत लंका कैसे जली, पवन सुत लंका कैसे जली, पवन सुत लंका कैसे जली। तो क्या बोले?
हनुमान जी ने कहा, महाराज ऋषियों के श्राप से, रावण के पाप से, अगर ऋषियों मुनियों ने रावण को श्राप न दिया होता और रावण ने पाप न किया होता, ऋषियों के श्राप से, रावण के पाप से, माता के विलाप से, आपके प्रताप से और हमारे बाप से ऋषियों मुनियों का श्राप न होता, रावण का पाप न होता, माता का विलाप न होता, आपके चरणों का प्रताप न होता और हमारे बाप से अगर हवा न चली होती तो महाराज हमारे बस का बूता कहां था। सबसे जली, सबसे जली, सबसे जली बोले बजरंग बली, रघुनंदन लंका, सबसे जली रघुनंदन सबसे जली, रघुनंदन लंका सबसे जली। कहा इतने लोगों के साझे में लंका जली। अब जैसे कार्यक्रम हो रहा है तो इसमें सहयोग सबका है। हम कह दें कि हम ही बहुत बड़े विद्वान हैं, हमने पूरा कार्यक्रम किया, आयोजन किया, या महाराज जी वो ज्ञानोदय महाराज जी के अभिमाना जब कि बहुत बड़ा आयोजन हमने करवाया, तो इसमें सहयोग सबका है। देखो देवियां हैं, सब माताएं बहनें और भक्त लोग ऐसे जाड़े में बहुत दूर दूर से आए गाड़ियों से, ठंडी सबसे। और सुनो, कोई काम हो तो उसमें सब लोग सहयोग करो। अब जैसे कल यहाँ भंडारा है तो सब लोग सहयोग करो। कोई काम हो, जितनी सामर्थ्य हो उतना काम करो। भाई बहुत लोग कहते हैं अरे हम क्या करने वाले हैं, हमसे क्या होगा। होगा, अगर नहीं कुछ कर सकते हो तो 3 घंटे का टाइम दो, वहां पर मंदिर पर आओ, झाड़ू लगा दो, कूड़ा पड़ा हो उसको डाल दो, दोना पत्थर ठिकाने लगा दो, बिछावन सही कर दो। भैया 2 हाथ हैं, अब इस हाथ से व्यक्ति भोजन करता है, पूजा पाठ करता है, धूप बत्ती सुलगाता, और इस हाथ से इसको थोड़ा अपावन मानते हैं। गौरी जी के ऊपर सिंदूर इस हाथ से नहीं लगता, इस हाथ से धूप बत्ती नहीं लगती, हम सामग्री नहीं डालते हैं, सवेरे पानी लेते हैं इस हाथ से दिशा मैदान जब जाते हैं। लेकिन अब ये निठल्ले नहीं रहते हैं ना, जब धूप बत्ती व्यक्ति सुलगाता तो इनका पकड़े रहा, इस वक्त नहीं कुछ करे वाले तो लटके तो रहा। हाँ हाँ स्वाहा, तो इनका पकड़े रहा। ये सोचते हैं कि नहीं कुछ करे वाले तो लटके तो रही, तो इतना काम तो हम कर ही सकते हैं। हम बात कर रहे थे वहां की, हनुमान जी महाराज जी ने अपना जब अपना मंतव्य व्यक्त किया और रावण राजा ने कहा कि थोड़ी सी बड़ाई कर दी, फूल गए, अब हमारा तुम्हारा मुष्टिक युद्ध होगा। तो हनुमान जी बोले हो जावे। तो पहले वार कौन करे। हनुमान जी ने कहा महाराज आप राजा हो, अगर हमने पहले आपकी पीठ पर मुक्का मारा तो बड़ी अनीति होगी। अरे आप एक राजा और भूमंडल के स्वामी, आपके ऊपर हम हाथ उठावें ये शोभा नहीं देता, और हम एक राजा के दूत हैं, आप हमारे ऊपर पहले वार करो। तो फिर रावण ने सोचा लाओ इसकी पीठ पर एक मुक्का मार करके इसका अंत कर देंगे, झंझट मिट जाएगा। तो एक मुक्का हनुमान जी की पीठ पर मारा, रावण से बलवान का मुक्का खा कर एक, और एक हाथ हनुमान ने दिया जमीन पर टेक। जैसे मुक्का पड़ा तो हनुमान जी ने ऐसे वो टेक अगर न लगा ले तो पृथ्वी पर धराशायी हो जाऊं। आंखें बंद हो गई, झपकी आ गई, नसें सब चरमरा करके ढीली सी पड़ गई। लेकिन बड़ी देर के बाद में संभले और कहने लगे महाराज तुम्हारे मुक्के में बड़ा बल है, अब हमारा नंबर। तो जब हनुमान जी ने ऐसे कहा, रावण राजा कहने लगे कि हनुमान हमारी इतनी बड़ी पीठ है, जहां पर तुम्हारा मन करे तो एक मुक्का आराम से मार दो।
तो हनुमान जी ने राम जी का नाम लिया, और जब मक्का उठाया तो स्वर्ग लोक के देवता सोचने लगे कि अब क्या हो, वो तो मुक्का उठ चुका, ऐसा न हो कि इसका काम पूरा फाइनल हो जाए, तो फिर राम जी क्या करेंगे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश सब स्तुति करने लगे अपने अपने लोक में, और अपने प्रभाव से हनुमान जी के मुष्टिक का जो बल था उसको छीण करने के चक्कर में स्तुति करने लगे। राम जी का नाम लिया तो मुक्का मारा किसने, वो कहे करो जय रघुनाथ, वो रावण मूर्छित हो गया, घूमी गए 10 मास। जैसे जमीन पर गिरा, अरे उसके सिर घूम गए, गर्दनें टेढ़ी हो गईं। बड़ी देर के बाद जब मूर्छा से जागा तो आकाश की तरफ देखा, सूर्य नारायण डूबने वाले थे, अस्ताचल की ओर जा रहे थे। उसने आसमान को देख करके कहा, हनुमान आज जितना हम लज्जित हैं और जितना हमको ग्लानि है, इतनी ग्लानि हमको कभी न हुई कि अगर मेरा मुक्का पड़ जावे तो पर्वत चूर्ण चूर्ण हो जावे, और मेरा मुक्का खा करके हनुमान तुम जिंदा हो। हनुमान जी कहने लगे, महाराज तुमसे ज्यादा तो गए गुजरे हम हैं, ग्लानि हमको है कि अगर मेरा मुक्का पड़ जावे तो ये पृथ्वी रसातल को चली जाए, और वही मेरा मुक्का खा करके स्त्री की चोरी करने वाले, अरे चट्टा तुम जिंदा हो, हमको ग्लानि है, तुमसे ज्यादा ग्लानि हमको। तो रावण बोला, बानरे अब तू क्या करता व्यंग, वो आज नहीं तो कल फिर कर दूंगा मदभंग। कहा तुम आज तो सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर जा रहे हैं, हम कल तुमको देखेंगे। भक्तों, सायंकाल के समय में रावण के सचिवों ने दूसरे रथ को मंगाया और उस पर रावण को बैठा करके लंका को ले गए। तो जिस समय आधी रात के समय में रावण की आंखें खुली, मंदोदरी ने कहा, हे स्वामी इस दम घर पर हो, पट्टियां बंधी हैं घावों पर। रण से घायल हो कर आए सेवक मंडल के हाथों पर। कहा हमारी बात मान जाओ, अगर सवेरे का बिगड़ा भूला उस शाम को वापस आ जावे तो भूला नहीं कहलाता। उनकी जानकी को वापस कर दो, इससे में अपनी भलाई है, इसी में अपना कल्याण है। तो रावण ने मंदोदरी को फटकारा, फटकार लगाई, नारी स्वभाव सत्य सब कहाई, को गुण 8 सदा उर रही, साहस अनत चपलता माया, ओ भय अविवेक असोच अदाया। तुम मूर्खा हो, तुम्हारी बुद्धि नहीं। अरे मैं एक बार जो संकल्प ले लेता हूं उसको पूरा करता हूं। उन दोनों राम लक्ष्मण तपस्वियों से हम डरने वाले नहीं। तुम हुज्जत करती हो, हमारे बल को तुम शांत करती हो, हमारे पराक्रम को तुम मिटाती हो। तुम ठहरो, हमको तुम्हारी बातों में नहीं आना। कहा हम तुमको बुद्धिमान नहीं मानते। रावण ने कहा,
कि बोला चल हट कायर नारी, मैं नहीं युद्ध से डरता हूं। जय हो। बोला चलो हटो कायर नारी, मैं नहीं युद्ध से डरता हूँ। जो एक बार मैं कह देता, फिर उसको ही पीछे करता हूँ। तो विद्वान लोग कहते हैं कि मूर्ख और विद्वान में कब पटती है बात, और इसी तरह विवाद में बीत गई वह रात। मूर्ख और विद्वान में आपस में निपटती नहीं। हाँ, रावण ने फटकार दिया कि तुम हुज्जत करती हो, हमको तुम्हारी बातों में आना नहीं। स्त्री स्वभाव से हठी होती है, हाँ, और बिना बात के वो विवाद पैदा करती हैं। कभी कभी ऐसा होता, ये तो गृहस्थ में सब लोग हो और सबको पता होगा ये हैं, तो कभी कभी ऐसी हुज्जत कर देती हैं बड़ी उटपटांग, और कभी कभी बिना मतलब का झगड़ा पैदा कर देती हैं। हाँ, कभी कभी ऐसी गुस्सा वाली बात करेंगी कि और टेंशन बढ़ेगी। और जाड़े में इसी प्रकार जाड़ा हो रहा था, और दोनों लोग बैठे, पति पत्नी दोनों लोग आग जलाए ताप रहे। तो घरवाली ने कहा कि सुनो, अब की बार में भैंस 50,000 वाली खरीदी जी। घर वाले कह रहे कि 50,000 वाली, अरे 30-35 हजार की बढ़िया भैंस मिल जाए, 50,000 रुपया लगाने से क्या फायदा। तो कहने लगी 50,000 की होगी तो दूध ज्यादा दी। ज्यादा दूध कौन काम, न लड़का न बच्चा न कोई बड़ा परिवार, ज्यादा दूध काम का। अरे कहे लगी वो 50,000 की भैंस हुई, 10-12 लीटर दूध दी, तो ज्यादा दूध क्या काम है। कहे लगी अरे ज्यादा दूध का 5 लीटर दूध रोज दूधा के यहाँ दे दीजिए, तो भूसा क्या खरी क्या चोकर क्या पैसा नहीं करिए कुछ। और कहने और जोन बच्ची, तो कहे लगी और का घर में रही खीर बनी और खोया बने। अरे कहे लगी पर तमाम बच्ची, तो कहे लग कि देखो हमरे यहाँ भैया सो भैंस नहीं खरीद पाई नहीं, तो थोड़ा दूध हुआ पठे दिए भाई, तो इन्होंने खुश होगी। कहे लग बस 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 सुनो सुनो, अच्छी सलाह है। अब ब्याचा न जी ओ जोन घर में बची तो ठीक है, और जब उधर मैके जाबे तुमरे ससुराल बताए 5 किलोमीटर और साइकिल बढ़ावे के उधर बीबीपुर चले जाबे, और हमरे जो भाई जी हैं उनके बहनोई रहे, तो कहे लगी भैंस उन्होंने नहीं खरीद पाई, भैंस नहीं है, तो अपन 3 लीटर हुआ पठे देबे। कहे लगी हुआ न जाई, चारा पानी हम करी, गोबर हम उठाई, दुनिया के झंझट हम करी, दूध ही खाए, बड़ी चिकनी है, हुआ न जाई। तो ही कहा जाई, ये कहा हुआ न जाई। कहा लग जाई काना 50,000 रुपया हम लगे हो तुमरे हुआ मैके वाले खाए और हमरे बहनों बहनोई न खाए, जाई साइकिल हमका चलाओ ले हमका जाई। कहा लग हुआ न जाई, कहा लग जाई, ये कहा न जाई, ये कहा जाई। कहा लग देखो हिसाब किताब से नहीं बात करो, जब हम रुपया लगेबे 50,000 साइकिल हमका चलाओ, तुमसे मतलब का। कह लग देखो हुआ दूध न जाए, न कब हुआ हमें न जाए, जब फोन मिला तो स्विच ऑफ बताओ, न कब फोन करें। कह लग दूध जाई, ये कहा न जाए, कह लग मार फाजी हो, कह लग जो कुछ हो, बस आ गए इनके ताव गुस्सम धाड़ धाड़ दी मार। अभी बैठी गैलरी के पास हुआ मैं, मोहल्ले वाले आगे कहा बात है भैया, है सुनो सुनो, मार न करो, कालक नहीं छोड़ दो, इनके दिमाग ज्यादा बड़े चल रहे, जितना दूध सब हुए भेजे दे। लोग पूछे कहा बात का, अरे कहा लग बात भैया हम कहते थोड़ा दूध लो हुआ भेज दी,
और थोड़ा दूध इनके मैके चला जाए, ये पूरा दूध वहीं भेजे देते। मोहल्ले वाले कहा लग झगड़ा न करो, दूध हम कलाओ बराबर बराबर बांट दी। तो बैठी रोती रहे, कहा लगी भैंस भी नहीं लेंगे। अब भैंस कता पता नहीं, ध्यान ध्यान बैठी। हाँ, अब कभी कभी हुज्जत कर देते हैं तो मानती है नहीं। हाँ, नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण 8 सदा उर रही। रावण ने फटकार लगाई, कहा बस हमको तुम्हारी बातों में नहीं आना। कहा वीरों, हमारे युद्ध में युद्ध करने का प्रबंध किया जाए। तो अगले दिन की बात, रावण के जो सचिव थे, रावण के जो कर्मचारी, सेनापति, मंत्री और नौकर, इन सब लोगों ने प्रबंध किया। रावण एक रथ पर आरूढ़ जब लंका के समुद्र के रणस्थल में गया, तो राम जी ने अपने जटाजूटों को संभाला और जैसे आगे को बढ़े भक्तों, राम जी आगे बढ़े, लक्ष्मण जी इधर लंका का दशानन। अब देखिए, जब राम जी को ये पैदल देखा तो दशानन ने कहा, रावण बोला मूर्ख बालक, जब पैदल लड़ने आता है तो पैदल लड़ने वाले से यह लंका नाथ लजाता है। अपने सारथी से कहा कि हमारा रथ अलग करो, हम भी पैदल लड़ेंगे राम से। राम के पास रथ नहीं, युद्ध बराबरी में होता, अपने रथ का त्याग कर दिया। लेकिन जब राम जी आगे बढ़े तो धन्य है राम जी, राम जी ने अपना एक बाण रावण के चरणों में मारा, मानो बाण मार करके युद्ध में प्रणाम किया हो। तो जब चरणों में बाण आया, रावण ने मन ही मन में राम जी को आशीर्वाद सा दिया हो। क्यों? अभिवादनशील नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्वद्यायसो बलम। जो लोग अपने से बड़ों का आदर करते हैं, उनके चरण छूते हैं, तो उनको आशीर्वाद मिलता है, आयु उनकी बढ़ती, उनकी विद्या बढ़ती है, उनका यश बढ़ता है और आत्मिक बल उनका बढ़ता है। आयुर्विद्या यशो बलम, उनका आत्मिक बल बढ़ता, उनका यश बढ़ता। तो बाण मार करके राम जी ने मानो रावण को प्रणाम किया हो, क्योंकि राम जी को वशिष्ठ गुरु जी ने विद्याध्ययन में पढ़ाया और राम जी का स्वभाव, राम जी का चरित्र। प्रातः काल उठी कई रघुनाथा, प्रातः काल उठी गए 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 रघुनाथा। मात पिता गुरु नामई माथा, मात पिता गुरु नावै माथा, मात पिता गुरु नावै माथा, मात पिता गुरु नावै माथा। प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, और मात पिता गुरु नाम वही माथा। अपने से आयु में अगर कोई व्यक्ति बड़ा हो और किसी रूप में बड़ा हो तो उसको पहले ही प्रणाम करें, और छोटे को भी प्रणाम करें। हाँ, प्रणाम करने से क्या होता है? प्रणाम करने से क्या होता है? अभिवादन करने से क्या होता? आशीर्वाद से क्या होता? हम थोड़ी सी बात आपको बता दें। थोड़ा महाभारत में चलिए, महाभारत की कथा में प्रवेश करिए। थोड़ा महाभारत के युद्ध में 10,000 बलवानों को भीष्म पितामह प्रतिदिन युद्ध मैदान में मारते हैं। दुर्योधन कहने लगा, बाबा आप अन्याय की लड़ाई लड़ते हो,
भीष्म पितामह को दुख हुआ। भीष्म पितामह कहने लगे, दुर्योधन ये न कहो, मैं अपने जान की बाजी लड़ा करके युद्ध करता हूं, मैं 10,000 बलवानों को रोज मारता हूं। दुर्योधन ने चरण पकड़े। दुर्योधन ने कहा, बाबा मुझको 10,000 सेना का वध नहीं, 5 पांडव चाहिए। आप 10,000 बलवानों को रोज मारते हो, 10,000 को न मारो, केवल 5 पांडवों को मारना है। जैसे सुना तो भीष्म बाबा कहने लगे कि दुर्योधन जा, मैं तेरी हट के पीछे आज मैं एक प्रण करता हूं। क्या बोले? कि एक पांडव कल को मारा जाएगा, तो आज का बदला चुकाया जाएगा, आज का बदला चुकाया जाएगा, आज का बदला चुकाया जाएगा, आज का बदला चुकाया जाएगा। जब पांडवों को खबर मिली तो आपस में वो विचार करने लगे, कहने लगे, भाइयों आज रात को, आज दिन और मिलो, और कल बाबा का प्रण है, कल बाबा का प्रण है। देखो हम लोगों में कौन मारा जाए, किसकी बारी बाबा लगा देवे, बाबा के बाण है। इनको जब रोते देखा, भगवान कन्हैया बड़े मायावी, भगवान कन्हैया ने कहा, बहन द्रौपदी अगर तुम चाहो तो ये घटना टल सकती है। बोली क्या? कहा सुनो, भीष्म बाबा अपने डेरे में हैं और ये जितने बलवान हो सब अपने अपने डेरे में। ऐसा काम करो, अंधेरा हो जाने दो। अंधेरा हुआ, अंधेरा हुआ, द्रौपदी को लिया और भीष्म बाबा के डेरे के पास में गए। भगवान कन्हैया बोले, सुनो ये चप्पल आवाज करते, इसको निकाल। चप्पल जो आवाज करते थे, पांचाली की जो चप्पल थे उनको निकाल करके भगवान कन्हैया ने अपने पीतांबर में बांधा और गांठ लगाई। कहा सुनो, पर्दा कर लो, घूंघट निकाल लो और जाओ, बाबा जो हैं, बाबा के चरणों में जा करके तुम गिर जाना, चरण पकड़ लेना और माथा रखना, मुंह न देख पावे बाबा। क्या हुआ? खुद तो बाहर ही खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को, भीष्म बाबा के चरणों पर जाकर रखे खा अपने सिर को। भीष्म बाबा के चरणों पर जाकर रखा अपने सिर को। कहा यही करना। तो पांचाली ने कौन काम किया? पांचाली गई और भीष्म बाबा संध्या करके फुर्सत पाए थे, जाकर के चरणों पर सिर रखा। द्रौपदी लौट गई, बाबा ने सिर पर हाथ रखा। भीष्म पितामह कहने लगे, बेटी कि सौभाग्यवती तू हो बेटी, सिंदूर से मांग न खाली हो। सौभाग्यवती तू हो बेटी, सिंदूर से मांग न खाली हो।
कहा कि तुम सौभाग्यवती हो, सुहागवती बनी रहो। बाबा ने जाना ये दुर्योधन की पत्नी है, रानी है। अरे द्रौपदी हाथ जोड़ करके बाबा भीष्म से बोली, बाबा दोनों बातों में बाबा बात सच्ची कौन सी है? दोनों बातों में बाबा बात सच्ची, दोनों बातों में बाबा बात सच्ची कौन सी है? दोनों बातों में बाबा बात सच्ची कौन सी है? अरे जब द्रौपदी ने कहा बाबा, कल और कहा, अब और कहा। कल आपने कहा था कि एक पांडव मारा जाएगा, और एक जब कोई पांडव मारा जाएगा तो मेरा सिंदूर कहाँ रहेगा? आज आप कहते हो कि सिंदूर से मांग न खाली हो। भीष्म बाबा ने इधर उधर को देखा, अब मारे गुस्सा में बोले, कहने के पहले ये बताओ कि वो कहां है, पहले ये बताओ कि वो कहां है। द्रौपदी ने कहा कौन? कहा ये बताओ जो तुमको यहां लाया, जो तरकीब बताई है कहां? यह छलिया बिकटो खिलाड़ी है, सारी लीला ये उसकी है, सारी लीला उसकी है, सारी लीला यहाँ उसकी है। कहा कि वो है कौन, कहां है? वो जान गए कि ये केशव की चाल। भक्तों, भगवान की लीला भी बड़ी विचित्र है। आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। और फिर बाद में हुआ क्या कि भीष्म पितामह स्वयं बाणों की सैया पर गिर पड़े और पांडवों की मृत्यु नहीं हुई, पांडवों के बाण नहीं लगा, दुर्योधन मारा गया। आशीर्वाद में बड़ी शक्ति। जब हमारा खतरा होता है, एक्सीडेंट होता है, उस समय वो आशीर्वाद काम आता है। जैसे जो चुनाव है, चुनाव के समय में वो नेता लोग अमीर गरीब का विचार छोड़ करके, जात बिरादरी का विचार छोड़ करके, ऊंच नीच का विचार छोड़ करके वो एक तरफ से सबके पैर छूते हैं और सबके हाथ ऊपर जाते हैं, भैया कल्याण हो, विजयी हो। वही वो बाद में प्रधान बनते हैं, जिला पंचायत जीतते हैं, एमपी एमएलए का इलेक्शन जीतते हैं। इतने लोगों के हाथ उनके सिर पर जाते हैं, तब वो इतनी ऊंची पदवी पर पहुंचते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? अपने माता पिता के चरण नहीं छू पाते हैं, उनको प्रणाम नहीं कर पाते हैं, शर्म लगती है, लज्जा आती है। अब यहाँ पर राम जी का चरित्र देखिए। राम जी ने पहले मानव रावण को प्रणाम किया, तो जब राम जी को पैदल देखा तो रावण रथी बिरथ रघुबीरा, वो देख विभीषण भयो अधीरा। राम जी को पैदल और रावण राजा को रथ पर देख करके विभीषण जी कहने लगे, महाराज आपके पास में रथ नहीं है और पैदल हमारे भैया को आप जीत पाओगे, हमको विश्वास नहीं आता। भगवान मुस्कुरा करके बोले, भक्तराज हमारे पास में धर्म का रथ है, सत्य न्याय के घोड़े हैं, सील और सील की ध्वजा पताका। सुनो, विजय हमारी होगी, सत्य के पथ पर हमें विजय हमारी होगी। तो दुश्मन को, आग को, जहर, पानी और कर्ज, बीमारी को, इनको कभी छोटा मत गिनिए। आज देवराज इंद्र को अवसर मिला, देवराज इंद्र ने विचार किया मन में कि आज राम के पास रथ नहीं, तो सुरपति निज रथ, देवराज इंद्र ने कि सुरपति निज रथ तुरंत पठावा, सुरपति निज रथ तुरंत पठावा, सुरपति निज रथ तुरंत पठावा, हो सुरपति निज रथ, सुरपति निज रथ तुरंत पठावा।
सहित मातल आवा, हर्ष सहित मातल ले आवा, हर्ष सहित मातल ले आवा, हर्ष सहित मातल ले आवा, हर्ष सहित। सुरपति निज रथ तुरत पठावा, ओ हर्ष सहित मातली ले आवा। देवराज इंद्र ने अपने शरद मातल से कहा कि तुम हमारा रथ लेकर के वहां लंका के रणस्थल में श्री राम के पास जाओ। ये 101 मुद्रा रूबी वर्मा बिटिया जी के द्वारा बबुरिया से लक्ष्मी नारायण के श्री चरणों में दक्षिणा समर्पित हुई है। व्यासपीठ से आशीर्वाद की मंगलमय कामना।